बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको निकर शर्ट बनाकर दिखाऊंगी तकरीबन 3 से 4 माह के बच्चे की। उसके लिए मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था, इससे मैं निकर शर्ट तैयार करूँगी। पहले भी मैंने इस कपड़े से निकर शर्ट ही तैयार की है। ये वाला पीस जो है इसकी शर्ट तैयार करूँगी। ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 14.5 इंच, लंबाई मैं लूँगी 15 इंच। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी 15-15 इंच के ऊपर। और जो मैंने चौड़ाई रखी है उसमें मैंने 1.5 इंच इजाफी लिया है फ्रंट साइड के लिए, जो मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है फ्रंट साइड की। तो उस हिसाब से 13 इंच चौड़ाई बनी है इसकी। 1 इंच मैंने 13 इंच में भी इजाफी लिया था। सिलाई के बाद इसकी 12 इंच चौड़ाई बचेगी। अब मैं इसे 4 तह में फ़ोल्ड करते हुए बैक और फ्रंट साइड को अलहदा कर दूंगी। अब यहाँ पे जो 1.5 इंच मैंने इजाफी लिया था इस जगह पे 1 इंच फ़ोल्ड करते हुए कमर पिन मैंने लगा दी है। 4.5 इंच तीरे की चौड़ाई लेते हुए ये निशान मैंने लगा दिया। 5.5 इंच लंबाई लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। फ्रंट साइड की थोड़ी सी गहराई करूँगी। अब यहाँ पे 2 इंच से 1 पॉइंट कम रहते हुए निशान लगा लूँगी। गले का लंबाई लूँगी 2.5 इंच, बैक साइड की आधा इंच। पहले मैं बैक साइड की कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर लूँगी नीचे से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। फ्रंट साइड के गले की गहराई करने के बाद तीरे की थोड़ी सी इस तरह से तिरछी और कटाई कर लूँगी और फ्रंट साइड की गहराई कर लूँगी इस तरह से। ये शर्ट तैयार है। अब निकर तैयार करूँगी। ये वाला पीस जो है इससे मैं कॉलर तैयार करूँगी। ये डबल फोल्ड है। 10 इंच इसकी लंबाई है, 19 इंच इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। इसके ऊपर बेल्ट डालने के लिए मैंने अलहदा से पीस कटाई कर ली है। ये वाली एक पीस ये है। इस पीस की चौड़ाई जो है 11 इंच है। ये फ्रंट साइड का पीस है। इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। ये फ्रंट साइड पे डालूँगी चोंट्स डालते हुए। ये वाला बैक साइड पे, ये 4 तह में फ़ोल्ड है। इसके ऊपर जो है फ्रंट साइड का पीस रखूँगी इस तरह से। अब मैं नाप लूँगी। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच है। 1.5 इंच मैंने ये पीस लिया है ऊपर वाला। खोलने के बाद ये 3 इंच लंबाई बनेगी इसकी। पांचे की चौड़ाई मैं लूँगी 7 इंच। अब यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 9 इंच तक लाइन ड्रा करूँगी और इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे आधे इंच पे तिरछी कटाई करूँगी फ्रंट साइड की इस तरह से। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए रखूँगी। अब ये वाला पीस जो है बैक साइड पे लगेगा इस तरह से और ये वाला पीस जो है फ्रंट साइड पे लगेगा चोंट्स डालते हुए। अब फ्रंट साइड पे ये बुकरम का पीस डालूँगी इस तरह से। अभी इसे दरमियान से फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी मैंने निशान लगाने हैं इस तरह से। छोटे छोटे से कट लगा के इसमें भी डोरी डालूँगी। डोरी लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। इसी कपड़े की डोरी तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से थोड़ा सा गुलाई में कट लगा लूँगी। ये कट 2 लग गए हैं। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ये वाली डोरी बना लूँगी। इसे इस तरह से रखते हुए इसमें डाल लूँगी। इसकी लंबाई जो है
16 इंच है। चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब इस कपड़े से बाजू तैयार कर लूँगी। इसकी लंबाई जो है 6 इंच है, चौड़ाई 5.5 इंच मैंने रखनी है। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी 4 इंच पे, और यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाते हुए तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ से इस तरह से गुलाई काट दूँगी। अब भी निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। ये शर्ट खोलने के बाद इस तरह से फोल्ड होगी, इसके नीचे बुकरम लगेगी। अब यहाँ पे इसे इस तरह से रखूँगी ऊपर नीचे, और ये बाजू है। बाजुओं की जो फ्रंट साइड है उसे भी थोड़ा सा मैं कटाई कर लूँगी इस तरह से, और निशान लगा दूँगी ऊपर। ये बैक साइड इसके ऊपर इस तरह से जुड़ेगी। अब यहाँ पे ये वाली पीस जो है मैंने बुकरम के इसके साथ पेस्ट कर दी है। अब पहले मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। तीरे की सिलाई लगाने के बाद कॉलर का नाप लूँगी और कॉलर कटाई कर लूँगी। ये मैंने बुकरम के पीस जो लिए थे वो मैंने 1 इंच चौड़ाई में लिए थे। अब यहाँ पे इस तरह से बैक साइड को कपड़ा मोड़ते हुए इसके ऊपर डबल सिलाई कर दूँगी इस तरह से। अब बाजू जो है फोल्ड करते हुए तैयार कर लूँगी फ्रंट साइड से। अब बाजू जोड़ लूँगी। जो बाजू का निशान मैंने कट का लगाया था उसे कॉमन पिन लगाते हुए यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगा लूँगी। बाजू को भी सेट रखते हुए इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे कॉलर का नाप लूँगी। 5.5 इंच कॉलर की चौड़ाई बनी है। खोलने के बाद 11 इंच, आधा इंच मैंने ये पट्टी वाली साइड छोड़नी है, और कॉलर का नाप मैंने लिया है 2.5 इंच। अब यहाँ पे 2.5 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए ये वाला निशान लगा लूँगी। यहाँ से इस तरह से कॉलर को थोड़ी सी गुलाई दूँगी। कॉलर को 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया और साथ ही कॉमन पिन भी लगा दी थी ताकि हिले ना। यहाँ से मैं कॉलर को सीधा ही कट करूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसे सीधा करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और दरमियान में कट लगा लूँगी। अब कट को जो है इस तरह से रखते हुए मिला लूँगी और कॉमन पिन लगा दूँगी।
अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी इसके ऊपर, फिर सिलाई लगानी शुरू करूँगी। बुकरम के पीस को इस तरह से ऊपर वाली साइड को मोड़ते हुए अब यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब इस पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी और साथ ही कॉलर के ऊपर भी सिलाई। अब यहाँ पे इसे इस तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे मोड़ लूँगी और कॉलर को सेट करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। गुलाई में छोटे छोटे से कट मैंने लगा लिए हैं। यहाँ पे भी मैंने कट लगा के जो सिलाई वाला कपड़ा अंदर वाली साइड पे मोड़ दिया। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद बाजू को पकड़ते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब इस पीस को तैयार कर लूँगी। यहाँ पे नीचे ये वाले पीस रखते हुए इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये पीस सेट करते हुए कॉमन पिन मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे इसी तरह से गुलाई में सिलाई लगा दूँगी। अब कॉमन पिन उतारने के बाद यहाँ पे कट लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए सीधा कर लूँगी। इसे इस तरह से सीधा करने के बाद इसके ऊपर जो है सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए इसमें डोरी डाल लूँगी। डोरी मैंने तैयार कर ली थी।
इस तरह से सिलाई लगा लूँगी डोरी की, ताकि डोरी निकले ना। अब यहाँ पे इलास्टिक रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे निकर को पकड़ते हुए सारे कपड़े के ऊपर निशान लगाते हुए इसके साथ अटैच करूँगी। निशान को निशान के साथ मिलाते हुए कामन पिन लगा लूँगी, ताकि आसानी से सिलाई लगा सकूँ। अब यहाँ पे इस तरह से चोंच डालूँगी। एक साइड पे मैंने चोंच डाल ली है, अब दूसरी साइड पे इस तरह से चोंच डाल लूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली थी 7 इंच इलास्टिक की। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब आसन की सिलाई लगा लूँगी। अब जो मैंने डोरी डाली थी उसमें मोती डाल लूँगी कुछ इस तरह से। अब सुई को डोरी में से इस तरह से निकालते हुए इसमें मोती डाल लूँगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से बांध दूँगी और मोती को सेट कर दूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरा मोती भी डाल लिया था। आगे से अजाफी कपड़ा जो है कटाई कर दूँगी। ये मोती इसमें लग गए हैं माशाल्लाह। मुकम्मल निकर शर्ट तैयार हो गई है। ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बटन भी लगा दिए हैं। ये निकर शर्ट की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।